होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की। झांसी, अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कई पीड़ित असहाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। कारण उनके प्रयासों की कमी नहीं बल्कि योजना और संगठन की होती है। समाज सेवी संगठनों का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि लोग एकत्रित होकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, साथ ही दबंग और आताताइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर अन्य लोगों को शोषण से बचा सके। जनपद के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत ऐसा ही शोषण का एक मामला सामने आया, जहां सरोज वर्मा नाम की एक महिला अपनी जमीन पर ही निर्माण कार्य नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से की। अधिकारियों ने निचले क्रम की अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, लेकिन जांच करने पहुंचे लेखपाल दामोदर दास ने अपना सुरसासा मुंह खोलकर रूपों की मांग सामने रख दी। महिला सरोज स्वयं हृदय रोगी है एवं उनके पति लकवाग्रस्त है, जिस कारण आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। जब लेखपाल को लगा कि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा तो उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के लिए 7 गांठ कर एक दबंग को खड़ा कर दिया और पीड़ित पक्ष पर राजीनामे का दबाव बनाने लगे। अपनी ही जमीन पर निर्माण न कर पाने से हताश परिवार जानकारी प्राप्त कर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी संस्थापक डॉक्टर शून्य संदीप सरावगी को दी। परिवार की दयनीय स्थिति देख डॉक्टर संदीप ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर शून्य संदीप के आह्वान पर दिनांक 8 जुलाई को संघर्ष सेवा समिति के सैकड़ों सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमाण सहित पूरा घटनाक्रम जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान डॉक्टर शून्य संदीप ने भ्रष्टाचारी लेखपाल दामोदर दास के निलंबन और दबंग विपक्षियों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने का क्या हुआ आज, क्यों यहाँ आए लेखपाल की वजह से और दबंग राजू वर्मा भूमि माफिया की वजह से हमें होने पर निगम बेटा ने तो खूब मदद करी, 3-4 बार वो आदेश भी करे, इनकी बाउंड्री कराओ, नहीं सुनी उसने। और नहीं सुनी जब किसी की 10 बार आके एप्लीकेशन दे गए, काम ने खूब मना करी। जब नहीं सुनी जब फिर संदीप सरावगी बेटन ने करी हमारी मदद, हमें तक लिया आदमी बीमार 50 लाख और हम समझौता कराएंगे। हर बार बाउंड्री करवा दी, सब कुछ है, हम आपके नाम बाउंड्री नहीं बना दे रहा। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या प्रकरण रहा, क्यों आना पड़ा? झांसी की जनता यह जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग संघर्ष सेवा समिति में सिर्फ जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। जब माँ यहाँ पे जो सरोज वर्मा, जिनको आपने अभी सुना और देखा, ये बहुत रोती हुई हमारे पास जब कार्यालय में आई, उन्होंने हमें बताया कि किसी दबंग व्यक्ति द्वारा इन्हें हमेशा से प्रताड़ना दी जा रही है, पैसों की अवैध मांग की जा रही है। तो जो लेखपाल दामोदर है उससे हमारी भी बात हुई और माता जी की बात हुई, इनके पुत्रों की बात हुई, लेकिन जब भी मौके पे लेखपाल जी पहुंचते हैं तो विपक्षी आदमी को अपने वहीं पे बुला लेते हैं। इन लोगों से कहते हैं कि आप इतना रुपया दे दो, 50 लाख रुपए की शायद डिमांड है, तो हम आपको कम्प्रोमाइज करा देंगे। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती, लेखपाल महोदय से भी हम पूछना चाहते हैं कि इन रुपयों का वो करेंगे क्या, कौन सी सजाई लेना चाहते। जहाँ पे योगी सरकार में भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से मिटाओ, देश से मिटाओ, यह नारे चल रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा के ऊपर आगे बढ़ने का चल रहा है, उनके भी भगवान ने बच्चे दिए होंगे। जिस घर के पिता की जो स्थिति है कि मुंह में और बाथरूम की जगह पे उनकी नलियां नली, माँ ऐसी स्थिति पे है कि रो के अपने दिन गुजार रही है। वहां पे इन्हें कौन सा कम्प्रोमाइज कराने, कौन से इन्हें ऐसे रुपए मिल रहे हैं, जिससे कि इन्हें यह भी नहीं सोचा कि वास्तविकता में इस परिवार का क्या होगा। आगे से भी झांसी के अंदर जितने प्रशासन के लोग हैं, अगर वो लोग कोई भी ऐसा गंदा कृत्य करते हैं जिससे आम इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, तो मैं आप पत्रकारों के माध्यम से झांसी के लोगों से सामने कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अपना पूरा जीवन उनके साथ समर्पित कर दूंगा। और इन भ्रष्टाचारी कोई भी तरह का कोई भी पटवारी, लेखपाल, कानून को या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है तो उसके खिलाफ मैं और संघर्ष सेवा समिति की समस्त टीम कैसे खड़ा होगा।